पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् हस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्च चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। श्रीराम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम।
पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। घाट घाट को हे परमेश्वर, घट घट को तुम हे परमेश्वर। राम तुही सिखलाते, राम तुम्ही सिखलाते। नर नारी का भेद मिटाकर, नर नारी का भेद मिटाकर। प्रेम तुम्ही से पाते, प्रेम तुम्ही से पाते। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनंदन जय सिया राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिखत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिखत नाही। अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम। जहाँ देखूं वहाँ राम ही राम, जहाँ देखूं वहाँ राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। गुरु ज्ञानांजन पायो मेरे भाई, गुरु अमृतांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु दिखत नाही। जागृत राम स्वप्नहु राम, जागृत राम स्वप्नहु राम। सोवत जागत उठत ही राम, सोवत जागत उठत ही राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा की असूई अनुकंपा से
लगातार हम लोग इस लघुदेव वासुदेव मनन को मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। दैनिक श्रोता के रूप में प्रातःकाल बहुत सारे सज्जन हैं, मुख्य श्रोता के रूप में भी जैसे भी हम देखते हैं, चाहे प्रारंभिक हो, कुछ माध्यमिक श्रोता हैं, कुछ अंतिम में आने वाले भी श्रोता हैं, ऐसे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। ट्रस्टीगण आदि सब लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए प्रतिदिन निर्धारित समय पर आते हैं, पधारते हैं। तो लघु वासुदेव मनन का विचार चल रहा है, एकादश वर्णक। आप लोगों ने ये श्रवण किया अभी तक कि शरीर का जो आरंभक कर्म है, शरीर की जो प्राप्ति हुई है, हम लोगों का जो ये शरीर है, इसके पीछे कोई कारण है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। यदि यह शरीर मिला है तो जरूर हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम इस शरीर में आए। जो कर्म इस शरीर के प्रति कारण बना और शरीर उसका कार्य हो गया, इसलिए वह कर्म इसका आरंभक माना जाएगा। आरंभ करने वाला, प्रारंभ करने वाला। यदि वह प्रारंभ करने वाला नहीं होता तो ये शरीर का निर्माण होता नहीं। माता पिता तो एक निमित्त हैं, वे इस संसार में हम सबको लाने के लिए एक साधन है। परमेश्वर ही माता और पिता बन करके संतान उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करते हैं। और इस प्रकार से माता पिता को भी लगता है कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, यह सामर्थ्य तो परमात्मा की ही है। 5 भूतों से बने हुए शरीर को 5 भूतों का ही सहारा लेना पड़ता है। आजकल जो ये मानव क्लोन तैयार किया, ह्यूमन क्लोन, उसके लिए भी हमें किसी गर्भाशय आदि की आवश्यकता पड़ती है। रोबोट बन गया लेकिन वो मनुष्य की तरह नहीं हो सकता। बातचीत कभी रोबोट ने किया, आपने कहीं सुना है? इशारे से चलेगा, रिमोट से चलेगा, लेकिन आपसे बातचीत करता हो, आपके हाल चाल पूछता हो, सुख दुख की जानकारी लेता हो, देता हो, ऐसा तो शायद अभी हमने तो नहीं देखा, आ गया हो तो मालूम नहीं। बाकी ऐसा व्यवहार तो परमात्मा के द्वारा दिया गया यह जो 5 भौतिक शरीर है, 5 भूतों का जो पुतला है, इसके अंदर जो चेतना शक्ति विद्यमान है, परमात्मा शक्ति, उसी से ऐसा व्यवहार होना संभव है। तो यह निश्चय हुआ कि एतत् जन्मनि कृतस्य एतत् शरीरं प्रति पूर्व भावित्व अभावेन अकारणत्वात्। पूर्व में हुआ हो और भावी जो होने वाला है, ये बिना किए हुए आगे होगा नहीं, और अभी जो हुआ है ये भी किए हुए हैं तभी मिला है। अर्थात कर्मों का ही फल मिलता है, जो मिला है वह भी और आगे भी जो मिलेगा। पूर्व जन्मनि कर्म करण काले वयम विद्यमाना नवा इति विचार्यमाणे विद्यमाना एव। इसलिए पूर्व जन्म में कर्म करते समय में हम थे या नहीं, तो हम थे उसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि अभी इस शरीर में हम हैं। इसलिए आप लोगों को मूल प्रसंग ध्यान में रखना है। आत्मा की सद्रूपता की सिद्धि के लिए आचार्य अपने शिष्य को उत्तर दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले श्रुति का उदाहरण दे करके बताया कि आत्मा की सद्रूपता किस तरह से सिद्ध होती है। सदैव सौम्य दमग्र आसीत, इस श्रुति वाक्य के द्वारा आत्मा सद्रूप से तीनों काल में है, जिसका कभी बाध नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसके बिना किसी चीज की सत्ता नहीं होती, सभी सत्तावान आत्मा से ही है। ये बात श्रुति ने सिद्ध की। श्रुति के बाद अनुभूति, अनुभूति के रूप में
5 प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण दिया था। आढ़ मतलब धनाढ़ धनवान, दरिद्र मतलब गरीब, कर्म करने वाले कार्मिक अथवा कर्मी, उपासना करने वाले भक्त और तत्व के जिज्ञासु जो मुमुक्षु हैं। ये पांचों व्यक्ति अपने अपने जीवन पर गर्व कर रहे हैं और उनको पूर्व जन्म के किए हुए अपने कर्मों का स्मरण होता है। दरिद्र को और अमीर को, कर्मी, भक्त और मुमुक्षु को क्या अनुभव हुआ था कि इस जन्म में यदि मैं धनाढ़ हूँ, इसका मतलब पिछले जन्म में हमने जरूर दान पुण्य किया होगा, तभी मुझे ऐसा धनवान के घर में जन्म मिला, और अभी करूँगा तो आगे इससे भी अच्छा जन्म मिलेगा। इस तरह से पूर्व किए हुए उत्तरोत्तर की अभिवृद्धि में कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से गरीब भी सोचता है कि पहले हमने कुछ नहीं किया, इसलिए अभी भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और अभी भी यदि कुछ नहीं करूँगा तो आगे इससे भी मेरी बदतर स्थिति हो जाएगी। ये अपने बारे में सोचते हैं। कर्म करने वाले का भी ये अनुभव है, उपासना करने वाले भक्तों का भी ये अनुभव है। परमात्मा की तरफ लग रहे, कीर्तन भजन कर रहे हैं तो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तो ऐसी अनुभूति से इन पांचों व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, 5 में ये सारे अंतःपाती हैं, सभी लोग आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि दो ही तरह के ज़्यादातर लोग होते, अमीर गरीब, और बाद में फिर धर्मात्मा पापात्मा, हाँ पुण्यात्मा, भक्त होते अभक्त होते, आस्तिक होते नास्तिक होते, तत्व को जानने वाले तत्व को नहीं चाहने वाले। तो अब इस पांचों में अंतःपाती हो जाएगा। तो ये अनुभूति के द्वारा आत्मा की सद्रूपता को सिद्ध किया। शिष्य ने जब श्रुति और अनुभूति के प्रमाण के अनुसार आत्मा की सद्रूपता का ज्ञान प्राप्त किया तो पुनः गुरुदेव से पूछा था कि युक्ति के द्वारा भी आत्मा की सद्रूपता यदि सिद्ध आप कर सकते हैं गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए। युक्ति के द्वारा आत्मा की सद्रूपता सिद्ध करते हुए आचार्य शिष्य से कह रहे हैं कि इस प्रकार से पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही फल सबको मिलता है, ये युक्ति है। दूसरी बात, अन्य के किए हुए कर्म का फल अन्य को नहीं मिलता, जिसको फल मिलता है उसका अपना किया हुआ कर्म होता है। उदाहरण दिया था, अन्यथा कोई स्वर्ग पाने के लिए कर्म करे और वो कर्म करे स्वर्ग पाने के लिए कोई और फल मिले दूसरे व्यक्ति को, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो सब लोग यही कहेंगे आप करते रहो मुझे फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी हम लोगों को जो भी सुख दुख मिल रहा है ना, सबको अपने किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। नैवाकृति नैव कुलम न शीलम। आकृति के अनुसार लोग बोलते हैं ये बड़ा सुंदर है इसलिए इसको सारा सुख मिल रहा है। बोले नहीं, बड़े बड़े सुंदरवान सौंदर्य वाले लोग घूम रहे हैं फिर भी उनका भाग्य नहीं खुलता। अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी आप भाग्यशाली होंगे ये कहना मुश्किल है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले भी अभागे देखे गए हैं। अच्छा स्वभाव है फिर भी आपको दुखों का ही सामना करना पड़ता है। बड़े विद्वान हैं, शास्त्र में पारंगत हैं। एक व्यक्ति को हमने देखा, कहीं की भी बात पूछो, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान धुरंधर, लेकिन उनके साथ लोग ऐसा व्यवहार करते थे, बोले पढ़े लिखे तो बहुत है, मानते तो सब थे कि पढ़े लिखे तो है, बहुत विद्वान है, लेकिन ये ज़्यादा पढ़ गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गए। कोई अंग्रेजी ज़्यादा बोलने लग जाए, कोई फ्रेंच ज़्यादा बोलने लग जाए, कोई जर्मन ज़्यादा बोलने लग जाए। तो स्वीकार तो सब करते हैं कि इसने पढ़ाई बहुत की है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अति हो जाए तो वो पढ़ा लिखा भी बेकार हो जाता है। उसके सामने किसी को टिकना मुश्किल हो जाता है, ना वो किसी के सामने स्वयं टिक सकता है, ना किसी को टिका सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस होने पर व्यक्ति एक दूसरे के आंख में गड़ने लगते हैं, ना तो किसी को सुहाता है ना उसे कोई अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसी को गिनेगा ही नहीं ना, सबके सामने कहेगा मुझे जितना आता है आपको क्या आता है। इस प्रकार से
विद्या भी जो है ना भाग्य के उदय होने में कारण नहीं हो सकती। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि। पूर्व समय में आपने तपस्या के द्वारा जो संचित तप है उससे जब भाग्य खुलता है तो फिर काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। जिस प्रकार से पेड़ कभी लग गए हों, कई वर्षों के बाद जब फल देने लगते हैं तब लोग बोलते वाह वाह कितना अच्छा पेड़ है। पेड़ लगाने वाले तो चले गए लेकिन फल पाने वाले लोग बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। तो जैसे पेड़ कई वर्ष पहले बो दिया गया लेकिन कालांतर में आकर के वो फल देने लगता है, तो समय आने पर जैसे वह पेड़ अपने आप फल देने लगता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जब हम मनुष्यों का जीव मात्र का पूर्व किए हुए संचित पुण्य कर्म का फल उदित होता है, उसके बाद तो फिर आप इतने बड़े भाग्यशाली होते हो। मिट्टी में भी हाथ डालो तो सोना बन जाता है, और नहीं तो सोना भी मिट्टी होने में देर नहीं लगती। हाँ, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणै संतापिते मस्तके। ऐसा बोलते हैं। कोई टकला आदमी ऐसा एकदम सिर मुड़ा हुआ, कोई सिर पे बाल नहीं, मई जून के महीने में, जेठ आषाढ़ के महीने में भयंकर तेज धूप निकलती है। ऐसे चिलचिलाती धूप में जब बाहर निकलो उस समय कहीं सहारा नहीं दिखाई देता तो भाग करके कहाँ जाता है? पेड़ के नीचे छाया में बैठने के लिए, राहत मिलेगी, इसलिए उसका आश्रय लेता है। खलवाट बोलते टकले को। दिवसेश्वर हो गए भगवान सूर्य, वो दिवस के स्वामी है, दिन के स्वामी है। दिवसेश्वरस्य किरणै, भगवान सूर्य की जो किरण होती है बड़ी प्रखर होती है, प्रचंड होती है, असह्य होती है। वैशाख जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में उस किरण को सहन करना, जबकि प्रातः काल के सूर्य की किरणें अपने शरीर पर पड़े तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभकारी है। लेकिन दोपहर में वो किरण पड़े तो चमड़ी जला देती है और चर्म संबंधी रोग भी पैदा कर सकती है। गोरा आदमी काला हो जाता है, लू लग जाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां होती है यदि ऐसे दोपहर में सूर्य नारायण की किरणें आपके शरीर पर पड़े तो। संतापिते मस्तके, सिर में कोई बाल है नहीं, टोपी नहीं, छाता नहीं, सीधा जा करके वो सूर्य का जो प्रकाश है, जो किरणें हैं उसके सिर पर पड़ती है, उससे बेचारा विक्षुब्ध हो जाता है। संतापिते दिवसेश्वरस्य किरणे संतापिते मस्तके। इसलिए वांछन कल्पतरु, ये क्या इच्छा करता है कहीं ऐसी जगह मिल जाए। कहाँ पहुंच गया? तो ताल वृक्ष के नीचे। ताल का पेड़ कितना लंबा होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसा बोलते हैं। बड़ा इतना लंबा होता है कि उसकी छाया कहीं और पड़ती है, फिर भी वो बेचारा थोड़े से वो पेड़ के तना में ही जो छाया आ रही थी उसी के सहारा लेने के लिए पेड़ को देखा तो लगा कुछ न कुछ तो राहत मिलेगी। जा कर के बैठा तो उसके सिर पर सीधे वो ताल का जो फल था वो गिरा। ताल का फल आपने देखा होगा, बड़ा भयंकर, बहुत मजबूत होता है, और बीच में यदि कोई आड़ ना हो, डायरेक्ट ऐसे खलवाट पे, टकला सिर पे, गंजे सिर पे पड़े तो समझ लीजिए मस्तक फटेगा कि नहीं फटेगा। तो वो बेचारा धूप से बचने के लिए पेड़ के आश्रय लेता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको दुख का ही सामना करना पड़ता है। जिस आपत्ति से बचने के लिए पेड़ का आश्रय लिया तो उसके सिर पर वो तालस्य मूलम गत, उस ताल वृक्ष के नीचे जाके बैठा था। वो फल भी लगता है उसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा गिरने के लिए। जैसे वहाँ पहुँचा तो उसके सिर पर वो फल धड़ाम से गिरा।
बड़े जोर की चोट लगी, हाय तौबा मचाने लगा। ये क्यों हम सुना रहे हैं? जब अपना समय खराब होता है, हम कहीं भी सुख पाने की कोशिश करें, लेकिन समय अनुकूल ना होने से हमें केवल दुख ही दुख भोगना पड़ता है। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणे संतापिते मस्तके वाञ्छन देश मनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्ति आपदः। जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता, ऐसे भाग्य रहित व्यक्ति जो होते अभागे, वो जहाँ पर भी जाए उसको ये तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। तो इसलिए पूर्व जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किया है, तो उसके अनुसार आप इस जन्म में सुखी होते हो। अनायासी आपको सारे सुख के साधन प्राप्त होते हैं, आपको ज़्यादा उसको प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ता। और ठीक इससे विपरीत जिनके ऐसे पूर्ण कर्म नहीं होते, बेचारे दिन रात कोशिश करते हैं सुख मिले, सुख के साधन मिल जाए, साधनों की प्राप्ति होने के बाद भी सुख से वो वंचित ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उनके ऐसे खोटे कर्म हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में सुख पाने की इच्छा होने मात्र से सुख मिलता नहीं है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्य के फल क्या चाहे? सुख। लेकिन पुण्य कोई करना चाहता है? पुण्यस्य फलमिच्छन्ति न कुर्वन्ति पुण्यम, पुण्य कोई करता नहीं। ना पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप का फल कोई नहीं चाहता है, लेकिन हम यत्न पूर्वक पाप कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं। कोई पाप का फल चाहता नहीं, लेकिन करते हम क्या है? पाप कर्म। और कह क्या रहा है शास्त्र? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। जो भी हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। आत्मा की सद्रूपता की सिद्धि के लिए युक्ति पूर्वक पूर्व जन्म में हम थे, इसलिए इस जन्म में हैं, ये आचार्य सिद्ध करने जा रहे हैं। और इसी के अनुसार अनेक तरह के लोग अपने पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार इस लोक में दिखाई देते हैं। तो पूर्व जन्म में कर्म करते समय हम लोग सब थे, विद्यमान थे कि नहीं? तो कहते अविद्यमान ही कर्मणः कर्तुम अशक्यत्वात्। यदि हम वहाँ नहीं रहते तो फिर कर्म करने वाला कौन होता? हम थे तभी तो हमने कर्म किया, और उसी कर्म के फल के रूप में इस समय हम सब मुंबई शहर में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में सब बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं। उसी कर्म के फल इस समय हम लोग सामूहिक रूप से ठीक प्रातः काल जैसे सत्संग प्रारंभ होता है, सब अपने अपने आसन ग्रहण कर लेते हैं। वक्ता भी मंच पर आकर के बैठ जाते हैं और शास्त्र के माध्यम से सत्संग कराते हैं। ये हमारे भी अपने कुछ कर्म होंगे। जिस माता पिता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, जिस माँ के कोख से हम निकले, और इस तरह से सन्यासी बनना, धर्म का प्रचार करना, शास्त्रों का चिंतन करना, इधर उधर घूमने के लिए जाना, ये सब पहले से ही विधाता ने सुनिश्चित कर दिया था। तदानीम अस्माकं शरीरम आसीद वानवा इति चेत। इसलिए उस समय जब कर्म किया है पिछले जन्म में, तो उस समय शरीर था तभी तो कर्म किया। इसलिए कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। इसलिए आसीदेव, जब अपने आप प्रश्न करके उत्तर देते हैं कि यदि पूर्व जन्म में हमने कर्म किया है तो कर्म करने के लिए शरीर होना जरूरी है। तो उस समय शरीर था कि नहीं था? तो आसीदेव, था ही, हुए बिना हो नहीं सकता था। शरीर अभावे कर्मणः कर्तुम अशक्यत्वात्। शरीर के अभाव होने पर, शरीर के न रहने पर कर्म करना संभव नहीं है। कर्म करने के लिए शरीर का होना जरूरी है। तत्शरीरम अपि, वह शरीर भी तत्पूर्व जन्म कृत कर्मणा वा। अच्छा,
ये जो जन्म मिला है पिछले शरीर के किए हुए कर्म के अनुसार, लेकिन पिछले जन्म में जब हम थे जिस शरीर में, वह शरीर हमें किस कर्म का फल के रूप में मिला? तो बोले उससे पिछले शरीर में जो कर्म किया था उसके अनुसार पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तत्शरीरम अपि तत्पूर्व जन्म कृत कर्मणा वा तद अनंतरम कर्मणा वा। इस प्रकार से कर्म करना, शरीर मिलना। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तांतरमाशुते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कुर्वते कर्म भोगाय, हम लोग कर्म किसके लिए करते? भोग को पाने के लिए। लोग बोलते हैं ना भाई तुम भोग भोगना चाहते हो तो कमाओ, धंधा करो, पैसे आएंगे तब तुम गाड़ी मोटर मकान जमीन वैभव का आनंद ले पाओगे। इसलिए भोग पाने के लिए हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। कर्म फिर किस लिए करते? भोग के लिए। भोग किसके लिए करते? कर्म के लिए। कर्म करते समय जब हमें ये ख्याल नहीं रहता कि इससे हमें भोग मिलेगा, और भोग भोगते समय एक नया कर्म उत्पन्न हो रहा है, उधर ध्यान नहीं जाता। नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तांतरम। आवर्त बोलते हैं भंवर को। कभी आप बरसात के समय में, आजकल भादों का महीना चल रहा है, कहीं एकदम तेजी से पानी आता है, और आम दिनों में भी नदियों में जहाँ जल का प्रवाह होता है, अचानक पानी ऐसा घूमता है, उसको बोलते हैं भंवर। और उस भंवर में यदि कोई कीड़ा पड़ जाए तो वहाँ से निकलने की बड़ी कोशिश करता, ताकत लगाता है, लेकिन पानी के प्रवाह की गति इतनी तीव्र होती है जिसकी वजह से वो कीड़ा उस भंवर से निकल नहीं पाता। प्राप्त तीर तरुच्छायाम। ऐसे कोई महापुरुष यात्रा करते हुए अनायास, हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे, हम तो उस भंवर में चक्कर मार रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप हम निकल नहीं पा रहे थे। इतने में कोई आत्मज्ञानी आत्मवेत्ता महापुरुष यात्रा करते हुए उस नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में उनकी नज़र पड़ी उस भंवर के ऊपर, जिस नदी में वो भंवर के अंदर, उस आवर्त के अंदर कीड़े को देखा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होते हुए। बहुत देर तक जब उन्होंने देखा तो उनको दया आ गई। भले वो कीड़ा उनको काटा भी होगा, फिर भी वो बोलते इसका काटने का स्वभाव है, हमें इसको बचाना ये मेरा स्वभाव है। देखो महापुरुषों का जो हृदय होता है ना, बड़ा उदार होता है। इसके तो व्याख्या हम सुनाएंगे कभी। महापुरुषों की पहचान करना भाई बहुत कठिन काम है, हम लोग नहीं पहचान सकते। कोशिश तो करते हैं लेकिन होता कहाँ है। तो प्राप्त तीर तरुच्छाया, बस जैसे वहाँ वो विश्राम के लिए पहुँचे तो उस कीड़े को उसमें से निकाल करके और उसी पेड़ के नीचे छाया में रख दिया। उस कीड़े को कितनी शांति मिली होगी। ठीक इसी प्रकार से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में इस आवर्तांतरम आशुते, जल्दी जल्दी उसमें से घूम रहे हैं, भंवर में से निकलने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन अपने आप कोई निकल नहीं सकता। ये महापुरुष जो है ना, ये गुरु तुल्य है, और गुरु के रूप में परमेश्वर ही आते हैं। वही गुरु रूप धारण करके और जीव मात्र का उद्धार करते हैं। वहाँ उनकी ये भावना नहीं होती इस कीड़े के साथ मेरा क्या संबंध है, इसने मेरे से मंत्र नहीं लिया, मैं इसका गुरु नहीं, ये मेरा चेला नहीं, इसके उद्धार करने से मुझे कौन सा पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ भी उनके मन में कोई कल्पना नहीं। हाँ, सर्वतः विगत स्पृह जो बोलते हैं ना, निर्ममो निरहंकार, ऐसा ये ज्ञानी का लक्षण होता है। हम तो संबंध बना करके उस संबंध से हमें लाभ मिले और बदले में हम इसको लाभ पहुंचाए, ऐसी बुद्धि रखने वाले व्यावहारिक लोग होते हैं। पारमार्थिक लोग ऐसी बातों में ध्यान नहीं रखते, उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं कि ये मेरे लिए लाभ का कारण है कि हानि का कारण है। उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है
उनके द्वारा उनकी सन्निधि में जो आएगा वो उपकृत ही होगा, उसका उपकार ही होना है। परोपकाराय सताम विभूतय, सज्जनों की विभूति, उनका जो ऐश्वर्य होता है दूसरे के उपकार के लिए। बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, मठ बनाते हैं, महापुरुष लोग बोलते भी हैं अपने भक्तों से, आप लोगों के योगदान से स्थान बना है, हम तो इसमें निमित्त मात्र है, ये स्थान आप लोगों का है। यहाँ आना, सत्संग करना, आश्रम के नियमों का पालन करना और अपने जीवन को सफल बनाना, इसके लिए एक प्लेस, जगह बन गई है। इस अड्डे पर जो भी आएगा उसका कल्याण होगा। हर चीज़ का एक ठिकाना होता है ना, ये सत्संग करने के लिए, शास्त्र श्रवण करने के लिए भी स्थान की आवश्यकता तो होती है, और जिस स्थान पर सत्संग स्वाध्याय चले वो अपने आप में तीर्थ होता है, और ऐसे तीर्थों के सेवन करना और दूसरों को भी सेवन करने की प्रेरणा देना, ये सब पुण्य का कारक होता है, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए शरीर से शरीर, शरीर से शरीर, क्यों? बीच में जोड़ने वाला है कर्म। शरीर मिला, कर्म किया, कर्म के बाद पुनः फल के रूप में शरीर मिला, तो ये अनादि प्रवाह चलता आ रहा है। तद अनंतर कर्मणा वा तद पूर्व जन्म कृत कर्मणा एव इति वक्तव्यम। तो इस शरीर के प्रति हम पिछले शरीर का कारण मानते हैं, पिछले शरीर के प्रति उससे पिछले वाले शरीर को कारण मानते हैं। ऐसे आप देखोगे तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत का किसी को पता नहीं, इसलिए अनादि प्रवाह के रूप में है। एवं पुनः पुनः विचार्यमाणे कर्मणश्च शरीरस्य च प्रवाह रूपेण अनादित्वं सिद्धम। इससे बार बार विचार करने पर क्या सिद्ध हुआ कि कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, ये जो प्रवाह है अनादि, इसकी अनादिता सिद्ध हो गई। तद उभयवत आत्मना आकाशस्य इव साक्षात् एव मुख्यम एव स्वरूपेण एव अनादित्वं सिद्धम। इससे क्या सिद्ध हुआ? प्रवाह अनपेक्षा साक्षात्वम। कैसे? प्रवाह जन्म और मृत्यु, शरीर की प्राप्ति कर्म से और कर्म शरीर से, ये दोनों जो प्रवाह चला हुआ अनादिकाल से, इसको देखने वाला जो है ना, उस शरीर से और उस कर्म से निर्लिप्त है, उसका कोई संबंध नहीं है। शास्त्रकार ने दृष्टांत दिया आकाशस्य इव। बहुत बारिश होती है, मूसलाधार पानी पड़ता है, आकाश आपको सूखा दिखता है, पानी जहाँ से गिरता है ना वो जगह सूखी दिखती है। क्या गजब की चीज़ है। आपको इतना पानी था, ऊपर कुछ तो गीलापना होगा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता भाई। इसलिए आकाशस्य इव कौन है? साक्षात एव मुख्यम एव स्वरूपेण, साक्षात रूप से, मुख्य रूप से, अपने स्वरूप में रहते हुए उस प्रवाह रूपी अनादि को देखने वाला जो है वो आत्मा है, उसकी सद्रूपता सिद्ध होती है। अनेक शरीरों को, उन शरीर से होने वाले अनेक कर्मों को जिसने देखा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, न उन शरीरों से उसका कोई संबंध रहा, न उन कर्मों से उसका कोई संबंध रहा। शरीर का संबंध कर्म से रहा, कर्म का संबंध शरीर से रहा, लेकिन आत्मा का इन दोनों से कोई संबंध नहीं हुआ। सर्वथा निर्लिप्त, लिपायमान नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि एवं भूतकाले वर्तमान काले च सत्वम सिद्धम इति युक्त्या साधितम। युक्ति के द्वारा यह बात सिद्ध हो गई कि भूतकाल पूर्वजन्म और वर्तमान काल ये जो शरीर है, इन दोनों के विचार से, इसका जब हम बार बार विचार हमने किया तो क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा की सत्ता वहाँ थी और आत्मा की सत्ता यहाँ भी है। पहले वाला शरीर ये शरीर नहीं है, ये शरीर वहाँ नहीं था। उस शरीर से जो कर्म हुआ उसके फल के रूप में शरीर तो मिला, इसलिए उन कर्मों को, शरीर को, और इस समय जो शरीर मिला और इससे जो अब कर्म हो रहा है उस कर्म को जो देख रहा है,
जिसकी सत्ता में हो रहा है वो सत्तावान कौन है? वही आत्मा है। ये सिद्ध हो गया भाई, हो गया। तो कह दिया भूतकाले वर्तमान काले च सत्वम सिद्धमिति युक्त्या साधितम। युक्ति के द्वारा आत्मा की सद्रूपता कैसे सिद्ध होगी? जैसा शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव ने उत्तर देते हुए समझाया। पूर्व जन्म और वर्तमान के जन्म को लेकर के आत्मा की सद्रूपता सिद्ध हुई। इतः परम भविष्यत काले अपि आत्मना सत्वम युक्त्या साध्यते। अब ऐसा मत समझना कि पूर्व जन्म और इस जन्म तक आत्मा की सद्रूपता है, तो क्या अगले जन्म जो अब होने वाला है उसमें आत्मा की सत्ता का अभाव हो जाएगा क्या? तो युक्ति के द्वारा अब पुनः भविष्यत काल में भी आत्मा की सद्रूपता रहेगी। उसको सिद्ध करने के लिए पुनः युक्ति से इसको बता रहे हैं। अस्माभिर जन्मांतरेषु श्रवण मनन आदि कम अकृत्वा। अस्माभिर जन्मांतरेषु, हम लोगों ने इस जन्म से पहले जो पिछले जन्म में थे तो हमने क्या किया? श्रवण मनन आदि नहीं किया। आप कहोगे नहीं क्या, क्या प्रमाण है? तो जन्म लेके आना पड़ा, यही प्रमाण है। यदि जन्म लेके नहीं आते, मुक्त हो गए होते, तो श्रवण मनन का फल जो है वो मिल चुका होता, फिर इस शरीर में हम क्यों आते? इसका मतलब है कि हम श्रवण मनन नहीं किए, इसलिए हमें जन्म लेकर के आना पड़ा। श्रवण मननादिकम अकृत्वा कर्मणा एव। उस जिस शरीर में हम पूर्व जन्म में थे उस शरीर में रहते हमें श्रवण मनन करना था, लेकिन हमने उसको न करके कर्म को मुख्य रूप से किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कर्म के फल के रूप में ये शरीर अभी मिला। तो श्रवण मननादिकम अकृत्वा कर्मण एव मुख्य बुद्धिया अनुष्ठितत्वाद एतत् जन्म शरीरम च आगतम। पिछले जन्म में श्रवण मनन आदि को मुख्यता न देकर उसकी प्रमुखता को छोड़कर हमने कर्म करने की प्रमुखता दी। कर्म करने की प्रमुखता दी, उसी को हमने मुख्य अपना कर्तव्य समझा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अनुष्ठितत्वाद। जब उन कर्मों को हमने प्रधानता दी तो उसका जब अनुष्ठान किया, उस कर्म का फल क्या है? एतत् जन्म शरीरम। इस जन्म में जो ये शरीर मिला हुआ है, पिछले जन्म में श्रवण मनन को न करके केवल कर्म किया, उस कर्म के फल के रूप में ये शरीर हमें मिला। शरीरम च आगतम। अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणम कर्मापि इतः परम जन्म ददाति। समझ गए? हाँ, ऐसा बोलते हैं। पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई, आगरे के लिए कछु नहीं कीनो। लुधियाना के लोग, पटियाला के लोग लाहौर लाहौर बोलते हैं, इसीलिए सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाइए। पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई। पहले जो हम लोगों ने किया था ना, अभी मिला, तो पहले की कमाई को अब इस जन्म में खा रहे हैं और आगे के लिए कुछ कर नहीं रहे। बड़े बड़े पेट वाले लोग को बोलते पटियाला। पटियाला जिला है, पंजाब में है। पटियाला से, लुधियाना से, जालंधर से, पंजाब की तरफ से, हिमाचल आदि की तरफ से कोई भी आवे ना हरिद्वार के लिए, तो सहारनपुर आना ही पड़ता है। सहारनपुर रास्ते में आता है। पटियाला के लोग लाहौर लाहौर। जब ये तृष्णा रूपी पेट भरता नहीं, और लाओ और लाओ, कामना की कभी पूर्ति होती नहीं। बोले इसका तो एक ही तोड़ है, जवाब है कि सहारनपुर के रास्ते किसका सहारा ले लो? हरि के द्वार जाने के लिए उनका सहारा ले लो। सहारनपुर के रास्ते ईश्वर ही एक सहारा देने वाले हैं, और उनके सहारा मिलने के बाद सारी कामना समाप्त हो जाती है। इसलिए हरिद्वार को जाइए। बहुत कर्म किया भाई, कर्म का फल भी मिला, शरीर भी मिला, भोगों को भोगा, और अब तो थक गए।
बार बार जन्म मरण के प्रवाह को देखा, अब मन ऊब चुका है। अब हम नहीं चाहते पुनः इस प्रवाह में आना पड़े। क्या यहाँ अच्छा लगता है? कभी विचार करते हो? इतने थाली भर भोजन धीरे धीरे मुंह से चबा चबा करके, तीखा खट्टा मीठा सब पेट में जाता है। रात भर सोते हैं, मल मूत्र आदि बन के तैयार होता है। सवेरे उठ करके इस शरीर में से गंदगी निकलती है, ये शरीर ही गंदगी वाला है। फिर भी इन सबको देख करके कभी मन में वैराग्य नहीं आता, कभी हम ये विवेक नहीं कर पाते कि ये क्या है रोज का झंझट, खाओ बनाओ। हाँ, कभी कभी बड़ी हंसी आती है। आप लोग भी कहोगे स्वामी जी ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। आजकल घर बनाते हैं एकदम बढ़िया, बीच में रूम होगा, एक तरफ किचन, रूम, बाथरूम। खाओ पचाओ जाओ, आओ फिर खाओ, खाओ पचाओ जाओ, यही तो 3 काम होता रहता है। रोज का ये काम है। नहीं गए परेशानी, नहीं खाए परेशानी, खाने के बाद नहीं पचाए बीच में तो परेशानी। और आ मानस तो सारू नहीं बोलता था, ये आदमी अच्छा नहीं बोलता है। क्या बोलता है? अरे भाई, जब आपको अच्छी सगवड़ मिलती है ना, सगवड़ बोलते गुजराती में, अच्छी सुविधा व्यवस्था हो, खावाणु पीवाणु माटे व्यवस्था सारी छे। यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? अरे समय पर चाय कॉफी सब कुछ मिलता है, सवेरे उठते हैं बाथरूम आदि सब साफ सुथरा मिलता है, नहाने धोने की कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ आप आकर के सत्संग कर रहे हो, लेकिन सत्संग में आप क्या सुन रहे हो? जो हम लोग रोज करते ऐसे काम, उसके तरफ चिंतन नहीं करते, कभी विवेक नहीं करते कि क्या ये काम था हमारा, इसी काम के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये जरूर सोचने की चीज है। जब तक ये चिंतन नहीं करोगे तो आगे हम अध्यात्म में बढ़ नहीं पाएंगे। तो अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणम कर्म अपि इतः परम जन्म ददाति। इस जन्म में जो क्रियमाण कर्म करेंगे तो यहाँ से जाने के बाद पुनः जन्म मिलेगा, जन्म होगा। तस्मिन् अपि क्रियमाणम कर्म ततः परम जन्म ददाति। पिछले से संबंध आ रहा है, यहाँ तक आया, और आगे भी आप इसी के लिए जा रहे हो। जो पहले से करते आ रहे हो ना, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। फायदा क्या हुआ? जन्म लिया अभी, तो इस जन्म मरण के बंधन को समाप्त करने के अब प्रयास करो। और उसके लिए प्रयास करने का मतलब है श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा का दर्शन करो। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो, श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। मंतव्यश्च उपपत्ति भी, युक्ति पूर्वक मनन करना चाहिए। उपपत्ति भी मतलब युक्ति भी, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा श्रुति ने जो कहा है वो बात हमारे जीवन में घटती है कि नहीं, हमारे अंदर वह आत्मा है या नहीं, इसका जरूर उपपत्ति पूर्वक युक्ति पूर्वक मनन करो। और जब इस प्रकार से शास्त्र की अभिप्राय, शास्त्र में बताए गए बात के उपपत्ति पूर्वक समाधान होने के बाद सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अवस्था में निधिध्यासन होता है। तीनों भेद समाप्त हो गया है जहाँ पर। ऐसे मंतव्यश्च उपपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येयम एते दर्शन हेतवः, ये दर्शन का हेतु है, साधन है, ऐसा करना पड़ेगा। तस्मिन्नपि क्रियमाणं कर्म ततः परम जन्म ददाति। एवं पुनः पुनः विचार्यमाणे कर्म प्रवाहस्य शरीर प्रवाहस्य च भविष्यत् काले अंतो नास्ति। इससे ये निश्चय हुआ
बार बार विचार करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कर्म प्रवाह जो है शरीर प्रवाह का कारण है। कर्म प्रवाह जब तक चलता रहेगा तो शरीर प्रवाह भी जारी रहेगा। मूल को जब तक नहीं काटोगे, ऊपर से छंटाई करते रहोगे तो वो बार बार पनपता रहेगा। भादों के महीने में जंगल हो जाता है, हरियाली बहुत हो, सफाई करते हैं। चैत्र वैशाख में लगता है कि अब सूख गया, सब खत्म हो गया। मई जून में अच्छी धूप पड़ी और जैसे बारिश शुरू हुई पुनः वो जमीन के अंदर से अपने आप पैदा होकर के फिर हरा भरा हो जाता है। कहाँ से वो पेड़ पौधे आते हैं? आपने तो ये मान लिया था कि सब खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। अंदर जमीन के अंदर उसके बीज रूपी संस्कार पड़े थे। उस संस्कार को पनपने के लिए जैसे बारिश शुरू हुई, पानी का संयोग हुआ, उसको पनपने का मौका मिला, वो बाहर आ गया। हम ये सोचे कि बस जी, कई लोग जल्दबाजी में आवेश में आकर के बोलते हैं इस शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, इसको समाप्त कर लेते हैं। शरीर समाप्त कर लोगे, शरीर के प्रवाह जो कर्म प्रवाह है उसको कहाँ से समाप्त करोगे? उसकी समाप्ति के लिए तो शास्त्र में जो उपाय बताया उसके अनुसार करोगे तभी जाकर के होगा। इसलिए भविष्यत काल का भी अंत होने वाला नहीं है। जब तक कर्म प्रवाह चलता रहेगा, श्रवण मनन नहीं करोगे तो ये भविष्य के शरीर का आरंभक हो जाएगा कर्म। तत्व ज्ञाने न कर्मणि क्षीणे सती शरीरम अपि न आयाति। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर इसका परिणाम क्या है? बोले कर्म की क्षीण हो जाने पर, गीता आदि में तो खूब इसके ऊपर सुनते हो। यहाँ हम लघु वासुदेव मनन के अनुसार बोल रहे हैं, और लघु वासुदेव मननकार वासुदेव यति ने ऐसा जो लिखा है तो उनका ये अनुभव है। और गीता में भी कह दिया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म जल करके भस्मसात हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञाने न कर्मणि क्षीणे सति शरीरम अपि नायाति। कर्मों का क्षय हो जाने के बाद फिर शरीर भी नहीं मिलेगा। तद उभय संबंधी आत्मा तो यावद ब्रह्म ज्ञानम शरीरस्य सृष्टि प्रलय अनुभवन शरीरस्य स्थिति काले सुख दुखे अनुभवन सन अधः स्थावर पर्यंतम ऊर्ध्वम ब्रह्मलोक पर्यंतम परिभ्रमस्तिष्ठत्येव न नश्यति। ये सिद्ध हो गया। तद उभय संबंधी आत्मा, शरीर और कर्म दोनों के बीच में जो उसका संबंधी कौन है? आत्मा ने सबको देखा है। पूर्व जन्म के शरीर को देखा, वर्तमान को भी देख रहा है, और भविष्य में जो शरीर मिलेगा, भविष्य वाले शरीर को इस शरीर से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे पिछले शरीर का अभी इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, वैसे अगले शरीर जो मिलने वाला है उससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो संबंधी है पिछले, वर्तमान और अगले, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों के साथ जिसका संबंध है वो जो आत्मा है। यावद ब्रह्म ज्ञानम शरीरस्य सृष्टि प्रलय अनुभवन शरीरस्य स्थिति काले सुख दुखे अनुभवन सन। शरीर में रहते हुए भी सुख दुख का अनुभव करता हुआ, सुख दुख हो रहा है शरीर को, शरीर के माध्यम से हमें सुख दुख की प्रतीति, और आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए अच्छे कर्म किया तो ऊपर लोक में चले गए, बुरे कर्म किए तो नीचे लोक में गए, लेकिन ऊपर नीचे सब जगह एक समान रहने वाला उस आत्मा में न कोई ऊपर पना है न कोई नीचा पना है। ऊर्ध्व और अधः का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं होता, वो तो सर्वत्र। ब्रह्मा जी के अंदर भी आत्मा की उतनी ही बड़ी महिमा है जितनी बड़ी चींटी में आकर के है। चींटी में आने से परमात्मा छोटे नहीं हो जाते, और ब्रह्मा जी में जाने से आत्मा का कोई बड़प्पन नहीं होता, वो तो सर्वत्र एक समान रहता है। तो शरीर नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो गए, लेकिन जिसके अधिष्ठानत्व में ये सब नष्ट हुए वो एक समान बना रहा। इससे ये निश्चय हुआ युक्ति के द्वारा कि शरीर और कर्म आदि को
तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो शरीर कर्म को देखने वाला आत्मा है वही तत्व ज्ञान है, उसकी सद्रूपता बरकरार रहती है, उसका नाश कभी नहीं होता। तत्व ज्ञाने सति अविद्या काम कर्मादि नाम अपनी। तत्व ज्ञान होने का फल क्या है? तो अविद्या, अविद्या के द्वारा कामना, कामना से होने वाले कर्म, अविद्या और अविद्या का कार्य, कार्य समेत अविद्या नष्ट हो जाने पर दुख हेतु अभावात, अविद्या कामना कर्म सब समाप्त हो गए, अब दुख का हेतु कुछ रहा ही नहीं। अभी तक दुख के हेतु ये अविद्या काम कर्म बने हुए थे, तत्व ज्ञान होने के बाद जब नष्ट हो गया तो स्वरूपानंदम अनुभवन, अपने स्वरूप के आनंद का अनुभव करते हुए विदेह मुक्तो सुखमेव तिष्ठति। अब तो जीवन मुक्त है, जीते हुए मुक्ति का अनुभव है और विदेह मुक्ति के लिए प्रतीक्षारत है। जब तक प्रारब्ध है इस शरीर में तो रहेगा, लेकिन समय आने पर बड़े आराम से उस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा। एवं भविष्यत काले अपि आत्मनो न कदाचित अपि असत्वम। इसलिए शरीर के छूटने के बाद जो शरीर मिलेगा और शरीर के मिलने से पहले जो शरीर था, उन सब में आत्मा का सत्वपना सिद्ध हुआ। आत्मा की सत्ता तीनों कालों में, तीनों शरीरों में, उन तीनों शरीरों से होने वाले कर्मों में सर्वत्र उस आत्मा की सत्ता बरकरार थी। बाकी चीजें सब अनात्मा हैं, इसलिए वो सब बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अनाशिनो प्रमेयस्य, ये अप्रमेय है, अनाशी है, अर्थात अविनाशी है। हाँ, भविष्यत काले अपि आत्मनो न कदाचित अपि सत्वम किंतु सर्वदा सत्वम एवं युक्त्या सिद्धति। तो जिस युक्ति के द्वारा शिष्य ने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें ये बताइए कि जैसे श्रुति अनुभूति के अनुसार आत्मा के सद्रूपता को आपने सिद्ध किया, आत्मा की सत्ता आपने बताई, उसी प्रकार से युक्ति के द्वारा किस तरह से आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। तो गुरुदेव ने भूत, वर्तमान और भविष्यत तीनों शरीरों और शरीरों के द्वारा होने वाले कर्मों, उन सब के माध्यम से आत्मा के सत्पना कैसे सिद्ध होता है, उन सब में ये बता दिया। ये युक्ति पूर्वक आत्मा की सद्रूपता सिद्ध की। एवं कालत्रयेपि आत्मनो विद्यमानत्वाद अबाधितत्वेन परमार्थत एक रूपत्वात् सत्वं सिद्धम। आत्मा का सत्वपना, सत्तापना कैसे सिद्ध हुआ? कालत्रये अपि आत्मनो विद्यमानत्वात्, तीनों कालों में आत्मा के विद्यमान रहने के कारण अबाधितत्वेन, आत्मा का कभी बाध हो नहीं सकता, बल्कि जिन चीज़ों का बाध होता है उस आत्मा के अधिष्ठानत्व में ही होता है। आत्मा ही उन सब का अधिष्ठान है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आत्मा के ऊपर अनात्मा का प्रभाव दिखता है। अनात्मा के कारण, अनात्मा आवरण है और अध्यस्त है, समझ लो। अध्यस्त के द्वारा अधिष्ठान भले ही थोड़ी देर के लिए ज्ञात न हो, लेकिन अधिष्ठान की महिमा को अध्यस्त घटा नहीं सकता। जैसे मान लीजिए शैवाल होता है ना, शैवाल, पानी के ऊपर जो काई जैसे लग जाता है उसको शैवाल बोलते हैं। उस शैवाल के द्वारा क्या होता है? पानी ढक दिया जाता है। शैवाल क्यों उत्पन्न होता है? एक विकार है, गंदगी है। जैसे उसको हटाए तो साफ निर्मल जल आपको दिखाई देता है, लेकिन वो जल के ऊपर रह करके उत्पन्न होने के बाद भी स्वयं नष्ट भी हो जाए, विकृत भी हो जाए, जल में वो विकार पैदा नहीं कर सकता। अनात्मा बिगाड़ रूप है और आत्मा सुधार रूप है। आत्मा में कभी बिगाड़ हो नहीं सकता और अनात्मा कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए अनात्मा आत्मा को भले ही आवृत करके रहे, लेकिन वह विकार अपने अंदर ही रख सकता है। अधिष्ठान में अध्यस्त के विकार से कोई संबंध नहीं है। अध्यस्त
अधिष्ठान को विकृत नहीं कर सकता है। ये समझ के रखना आप लोग। यूट्यूब के माध्यम से प्रेमपुरी का जो ये बहुत सुंदर प्रयास है, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। सभी के मेहनत का ही ये फल है कि कोरोना से पहले ही, बहुत पहले से ही यूट्यूब में प्रातः काल का सत्संग का लाभ दूर दूर तक देश विदेशों में रहने वाले लोग लाभ उठा रहे हैं। और अभी 15 अगस्त से जो दैया चिंतन माला, प्रेमपुरी दैया चिंतन माला भी अब यूट्यूब पर प्रसारित कर रहे हैं। उस पर भी हाँ, मुझे ही निमित्त बनाया भगवान बाबुलनाथ ने। 15 अगस्त 2020 से ट्रस्टियों ने हमें फ़ोन करके बताया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा ट्रस्टियों ने विचार किया, ये निर्णय लिया गया है कि जैसे ये प्रातः काल का सत्संग यूट्यूब पर प्रसारित हो रहा है, तब ये चिंतन माला जो जनवरी से प्रारंभ हुई थी, हर रोज़ शाम को चलती है, तो 6 से 7 जो यूट्यूब पर इसको दिखाया जाए। और इसलिए यूट्यूब में अब सायंकाल के दैया चिंतन माला का कार्यक्रम भी प्रसारित होता है। और ये प्रातः काल का तो पहले से शुरू हो गया था। इसके माध्यम से आप लोग शास्त्र श्रवण कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी अब युक्ति के द्वारा सद्रूपता को सिद्ध करते हुए इसी प्रकार से चिद रूपता, आनंद रूपता आदि को भी सिद्ध करेंगे, प्रतिपादन करेंगे। ये विचार हम आपको अगले सत्र में सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।